दोस्तों जनरली हर किसी की ज़िंदगी में एक पल ऐसा आता है जब हम अपने जो बॉडी का जो वेट होता है, बॉडी का जो वज़न होता है, उसके ऊपर जो है काफ़ी चिंता करते हैं और हम जो है उसको कम करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कम करना जो है बहुत ही जो है एफ़र्ट का काम लगता है और कई बार तो जो है वो बहुत सारे लोग जो है एफ़र्ट लगाते हैं लेकिन वो इसके अंदर सक्सीड नहीं हो पाते हैं। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम बॉडी के वेट जो होता है, हमारा जो बॉडी का जो वज़न होता है, क्या हम उसको बिना ज़्यादा एफ़र्ट लगाए और जो है क्या हम उसको कम कर सकते हैं क्या? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वज़न कम करने की बात आती है दोस्तों, तो लोग जो है उनके दिमाग में सबसे पहला जो विचार आता है वो ये होता है कि खाना जो है वो एक साथ जो है बहुत सारा खाना खाना कम कर दिया जाए और दूसरा जो आता है कि वो एक साथ जो है बहुत जो है ज़बरदस्त जो है एक्सरसाइज करने लग जाए। और आजकल एक और जो चीज़ आई है मार्केट के अंदर वो ये है कि जो कि पिछले काफ़ी सालों से फ़ेमस हो रही है, अलग-अलग टाइप की डाइट होती है, जैसे कि कोई कहता है कीटो डाइट होती है, कोई कहता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होती है और अलग-अलग टाइप की डाइट्स जो है लोग उसको जो है फ़ॉलो करना पसंद करते हैं। और आजकल एक और डाइट जो है काफ़ी फ़ेमस है जिसको हम बेसिकली इंटरमिटेंट फास्ट बोलते हैं कि आप काफ़ी घंटों तक जो है कुछ नहीं खाएँ और इससे जो है आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सारे उपाय जो है क्या ये आप इससे क्या अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हैं? और नहीं तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बॉडी का वज़न क्या होता है। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है, वो उसको हम बोलते हैं कैलोरीज़। जो कैलोरीज़ होती है, जिसके अंदर की एनर्जी होती है, वो आपकी बॉडी में एज़ ए फैट जो है, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है। और कई लोगों की जो बॉडी होती है, उसके डिपेंड करता है कि उनके बॉडी के किस पार्ट के ऊपर जो है, वो ज़्यादा इकट्ठी होती है। आप देखते हो कि कई लोगों के पेट में इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों का जो बैक होती है, वो उसमें जो है ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों के हाथ बड़े मोटे हो जाते हैं या कई लोगों के जो पैर है या उनकी जो थाइज़ है, जो निचला जो हिस्सा होता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर आपका जो है फैटिंग जो है इकट्ठा हो जाता है। अब ये फैट इकट्ठा कैसे होता है? देखिए दोस्तों, जो वज़न बढ़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आप जो खाना खाते हैं, वो एक्चुअली उससे जो कैलोरीज़ आपको मिलती है और फिर आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं या दिन में जो भी आपको एक आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, उस पर जो कैलोरीज़ बर्न होती है और फिर जो डिफरेंस रह जाता है, वो एज़ ए आपके बॉडी के अंदर एज़ ए फैट जो है, वो जमा होता रहता है और उसी तरीके से ही जो है आपका वज़न जो है वो बढ़ता जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी को 1 दिन के अंदर 2000 कैलोरीज़ की जो है मिनिमम आवश्यकता होती है। अब आप मान लीजिए जो है लगभग 3000 कैलोरीज़ जो है वो आप खाते हैं और आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो 2000 है। मान लीजिए आप थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, तो मान लीजिए आप करीबन 2200 कैलोरीज़ जो है टोटल पूरे दिन में बर्न करते हैं। तो अब आपकी जो 800 कैलोरीज़ जो रह गई, क्योंकि आपने 3000 कैलोरीज़ का खाना खाया था, 2200 कैलोरीज़ आपने जो बर्न कर दी, तो जो 800 कैलोरीज़ जो रह गई है, वो आपके बॉडी के अंदर एज़ ए फैट जो है, वो जमा होती रहती है और इसी को ही आपको कम करना है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम आपको उनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के लिए जो सबसे पहले जो लोग जो जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो करते हैं अपने खाने के अंदर जो है ज़बरदस्त कटौती। और जो दूसरा जो काम करते हैं, वो जाकर जो है जिम में या अपने घर के अंदर जो है ज़बरदस्त एक तरीके से आप जो है ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो सिलसिला है वो लगभग 1 महीने या 2 महीने तक चलता है और उसके बाद में जो है आप फिर से जो है फ्रस्ट्रेट होके जो है आप इसको बंद कर देते हैं और आपका बॉडी का जो वेट है वो फिर से बढ़ने लग जाता है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एक झटके के अंदर खाना खाना बंद कर देना या फिर एक झटके के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर देना,
या फिर जो है काफ़ी लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो डाइट्स है उनको यूज़ करने लग जाते हैं। कई लोग जैसे कीटो डाइट खाते हैं, कई लोग जो है अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जो है खाना बंद कर देते हैं, या कई लोग जो है इंटरमिटेंट फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या कई लोग जैसे मान लीजिए अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन बनने की कोशिश करते हैं सो दैट कि उनको जो है मीट से जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज मिल रही है उसके अंदर कटौती हो जाए। लेकिन ये सब जो है आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास में 100 नहीं बल्कि 200% का कमिटमेंट हो, और आप जो है अपनी जो जो जीभ का जो टेस्ट है, या फिर आपका जो आपकी जो हंगर है, या आपका जो एक क्रेविंग है फूड के ऊपर, आप उसके ऊपर 200% जो है आपका उस पर कंट्रोल हो। अगर ये नहीं है तो आपका इसमें से कोई भी जो मेथड है वो सक्सीड नहीं होने वाला है। तो अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फिर हम इसको कैसे जो है फिक्स कर सकते हैं, वज़न को हम कैसे जो है कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा कमिटमेंट ये करना पड़ेगा अपने आप से कि अभी आप जितना खाना खाते हैं, आप उससे ज़्यादा खाना जो है अब नहीं खाएँगे। बस आपको इतना कमिटमेंट करना है सबसे पहले कि आप जो खाना अभी खाते हैं उससे ज़्यादा जो है कैलोरीज़ आप नहीं खाएँगे। और फिर आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप्स के ऊपर। फिर दोस्तों आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हैं, आपको उस खाने की कैलोरीज़ जो है वो निकालनी पड़ेगी। कि आप पूरे दिन के अंदर आप ब्रेकफ़ास्ट करते हो, फिर आप लंच करते हो, फिर चाय के टाइम पे आफ्टरनून में या कॉफ़ी के टाइम पर आप स्नैक्स लेते हो, फिर रात में आप डिनर करते हो, और काफ़ी लोग जो है डिनर करने के बाद में रात के टाइम पर आइसक्रीम खाते हैं, कुछ लोग स्वीट्स खाते हैं, कुछ लोग मिल्क पीकर सोते हैं। तो आप जो है अपने पूरे दिन का जो आप खाना खाते हैं, आप उसकी अलग-अलग जो है कैलोरीज़ निकाल लीजिए। आप हर खाने की आप कैलोरीज़ निकाल लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर फूड के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी एज के हिसाब से ये निकालना पड़ेगा कि आपको कितनी मिनिमम कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं भी करें तब भी। तो जनरली जो है मैं आपको एक चार्ट यहाँ पर दे दूँगा, लेकिन आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। लगभग जो है हर अडल्ट को जो कि करीबन 20 साल से लेके जो है 40-50 साल की एज तक का, या उससे ज़्यादा भी, लगभग 2000 से 2200 कैलोरीज़ तक की आवश्यकता होती है। तो आपको ये देखना है कि उसके अलावा क्या आप कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी जो है एक्स्ट्रा जो है कैलोरीज़ अगर स्पेंड हो रही है, आप उसको भी जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो बेसिकली आपको ये पता करना है कि आप पूरे दिन में आपका जो भी आप काम करते हो, आप पूरे दिन में टेक्निकली कितनी कैलोरीज़ जो है आप टेक्निकली बर्न करते हो। अब दोस्तों थर्ड जो स्टेप है उसमें अब आपको ये पता चल गया है कि आप कितनी कैलोरीज़ खाते हो और आप टेक्निकली कितनी कैलोरीज़ बर्न करते हो। तो अब आपको ये डिफ़रेंस पता चल गया कि आप कितनी एडिशनल कैलोरीज़ जो है हर दिन जो है लगभग आप अपनी बॉडी के ऊपर रखते जा रहे हो, या आप अपनी बॉडी में इकट्ठी करते जा रहे हो। लगभग 3500 कैलोरीज़ जो है उसको अगर आप अपनी बॉडी में इकट्ठा होता है तो वो 1 एलबी आपका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, इसी जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज़ है इसको आपको वापिस जो है कम करना है, यानी कि जितना आप खाओगे, मान लीजिए अगर आपको तो इसका मतलब अगर आप 2500 अगर कैलोरीज़ खाते हैं, तो आपको 2500 कैलोरीज़ बर्न करनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने खाने के अंदर कुछ कटौती करनी है, और कुछ आपको एक्सरसाइज के थ्रू जो है अपनी कैलोरीज को बर्न करनी है। देखिए बहुत सारे लोग जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक साथ में, मान लीजिए वो अगर 5 चपाती खाते हैं, तो एक साथ में 2 चपाती जो है खाना जो है एक साथ में अपने खाने से हटा देंगे। और ऐसा करने से क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख फ़ील होती है, उनको हंगर फ़ील होती है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो कुछ दिनों तक तो कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद में फ्रस्ट्रेट होके वो फिर से जो है खाना खाने लग जाते हैं। कभी कोई चीट डे बना लेते हैं और उस डे को जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं फिर। तो आपको करना क्या है कि आप अपने खाने का जितना भी आप खाना खाते हैं, आप उसको 5-5% के हिसाब से आप कम खाते जाइए।
तो मतलब कि आप पहले 10 दिन या 15 दिन जो है 5% खाना कम खाइए। तो आपकी बॉडी जो है उस खाने को पता आप 5% कम खाओगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा पता नहीं चलने वाला और आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली 5% खाना जो है कम माँगेगी आपसे 10 या 15 दिनों के बाद में। फिर 10 या 15 दिनों के बाद में आप अपने खाने का फिर 5% कम कर दीजिए। फिर 10-15 दिन के बाद में फिर आप 5% कम कर दीजिए। तो आप ऐसे करते-करते 2 महीने के बाद में आपकी जो बॉडी है, वो लगभग जो है आप 20 से 30% या आप जितना चाहे जितना आपको आपका जो टारगेट है, आप उतना खाना कम खा पाओगे। आपकी बॉडी जो है वो डिमांड भी नहीं करेगी, आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा, आप हंग्री भी फ़ील नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे और आप जो है इसको लॉन्गर टर्म पर आप कर पाओगे इसको। और फिर अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जिनका वज़न बढ़ रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अ, जनरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो आप अपनी जो रूटीन है उसके अंदर आप जो है फिर धीरे-धीरे जो है एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है मान लीजिए दिन में जो है 30 मिनट की वॉक आप स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए 5% खाने से आपकी एनर्जी आपका जो कैलोरीज़ हुई वो कम होगी, फिर 5% जो है लगभग आपकी जो है वॉक करने से आपकी कैलोरीज़ बर्न हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर 10 दिनों के बाद में फिर से आप 5% कम खाना खाएँगे और आप जो है 5% जो है अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप जहाँ पे 30 मिनट की जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप उसको जो है 40 मिनट की कीजिए, फिर 50 मिनट की कीजिए, फिर 1 घंटे की कीजिए या फिर जो आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज लीजिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो। ख़ास करके अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए। अगर कई लोगों को वॉक करना बहुत अच्छा लगता है तो आप वॉक कीजिए, आप सुबह वॉक कर सकते हैं। आप जो है शाम को ऑफ़िस के आने के बाद में आप वॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है धीरे जो है हर 10 दिनों में या 2 वीक के अंदर आपको जो है लगभग अपनी 5% जो है एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए और आप जो है अपने आप जो है आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा। आपको ज़्यादा जो है भूख फ़ील नहीं होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं फ़ील होगी। आप जो है कई बार एक्सरसाइज करने से आप डिज़ी फ़ील करते हो, वो भी आपको फ़ील नहीं होगा और आपकी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर वे से आप उसको कंट्रोल करके जो है अपने जो वेट लॉस है आप कर पाओगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप बताइए कि आपने क्या हमारा ये जो सजेशन है आपको अच्छा लगा या नहीं लगा और अगर आपको वेट करने का कोई और भी अच्छा अगर तरीका पता है तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके।